It smells so good. अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? थैंक्स। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं, रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, बताओ तुम क्या बुलाती हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तूने? बेबिश? ये मेरी आदत है। मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयहान से मिले थे ना, उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सनम, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया। डैम सनीम, कहाँ हो तुम? Come on, come on, come on. हे उस्मान। हाँ ये जो मेरी ehanish.com वाली वेबसाइट है ना, हाँ। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी एक फोटो इसके फ्रंट पेज पे लगा दूँ तो कैसा रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। क्या? मेरा मतलब अच्छे दिखते हो। हाँ। जाओ जाके देखो कौन है। मैं काम कर रही हूँ, तुम देखो। जाके देखो ना, मैं मैच देख रहा हूँ। ओह नहीं, इसे अभी इसी वक्त आना था। इतना सारा काम बिखरा पड़ा है। सनीम है क्या यहाँ पे? हाँ। वेलकम। ओह, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई क्वीन ऑफ आइस घर आ गई है। प्लीज अयान, मजाक मत करो। सनीम अभी तक घर नहीं आई है, उसका जरा पता लगाओ। ठीक है, चेक करके बताती हूँ। नहीं तो उसने मुझे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करे। आने दो उसे घर पे, जरा उसकी खबर लेती हूँ। कभी भी मुझे बताकर कहीं नहीं जाती, हमेशा वो घर से गायब ही रहती है। ये क्या, तुम ये क्या बोल रही हो? शायद तुम्हारे टॉर्चर की वजह से आज वो घर नहीं आई होगी। वैसे तुम टेंशन मतलब, वो आ जाएगी। जस्ट स्टॉप इट प्लीज, चुप हो जाओ। बहुत देर हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। उस्मान वो घर पर भी नहीं है, वो मिस्टर जान के साथ गई है। क्या करूँ, कितनी बार उसका मोबाइल ट्राई किया, कब से स्विच ऑफ ही है। मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से छुपानी होगी। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती ना कि वो अपने बॉस के साथ गई है। तुम समझ रही हो ना? क्या तुम सच में सीरियस हो? मैंने तुम्हें आज तक सनम के लिए इतना सोचते हुए नहीं देखा।
मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ। मेरे डैड की तबीयत खराब हो सकती है, वो हार्ट के पेशेंट है। एनीवे, मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता लगे तो प्लीज मुझे कॉल करना। बाय। अब मैं चलती हूँ। बाय। सुनो, थोड़ी देर बैठ जाओ। मुझे घर जाना होगा। गुड नाइट। तुमने देखा वो कितनी परेशानी में थी और तुम उसे बैठने के लिए कह रहे हो? इतने भी भावुक मत बनो। उसके नखरे देखे तुमने? जाने दो उसे। अयहान, ये खाओ और चुप हो जाओ, ठीक है? चुप। अब आप दरवाजा खोलो, मैं आना चाहती हूँ। अब काम हो गया है, हम लोग चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट डन। सुना तुमने? बैड किंग, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ। हाँ, कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से। तुम ठीक हो सनम? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. सनम, हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। Hayat seni sevince güzel. मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बाट्रॉस की तलाश है ना, Kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat वो मैं हूँ। sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Senem. almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. गुड मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वो मुझे मार डालेगी। मेरी मॉम। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी देर तक सो रही थी। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूंगी? वैसे मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने आपको बैड किंग बुलाया और फिर हमने साथ में डांस भी किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
ओह माय गॉड, क्या वो सब रियल था? ओह माय गॉड, अरे नहीं, डांस, म्यूजिक, बैड गेम, ये सब। ओह, क्या बात है, क्या बात है सनम। चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ तुम्हारा। ऑलराइट। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है। आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। थैंक यू। आराम से आराम से। ओके मैं इसे बंद करके आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय मिस्टर जान, मैं मिस मैटीन की असिस्टेंट बोल रही हूँ। आपको एक ग्रोसरी शॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी ना? हाँ, कुछ पता चला? जी, ईशान नाम के मनी ब्रोकर ने ये शॉप ऑलमोस्ट फ्री में ले ली है उनसे, और उसने इसके 40,000 पे किए हैं। इसके ओनर्स इसे वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है, और उसकी क्रिमिनल फाइल पुलिस स्टेशन में है। और मुझे पता चला है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है। मैं तुमसे कल से ही बोलना चाह रहा था, ये ड्रेस तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ बहुत अच्छी है, कितनी लकी हूँ ना मैं। वहाँ पर ये एक ही ड्रेस थी और सैंडल भी मेरे साइज की थी। मैंने ये अरेंज किए थे। कैसे? हाइट 1.70 मीटर, वेट 55 kgs और शू साइज 37 है ना? हाँ आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं चली जाऊंगी। इसको 30 बार जोड़ने से 80 होता है। अब 23 को 30 बार जोड़ने से 70 होता है कि ये ओहो। क्या ऑर्डर था आपका? तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? क्या आप ओह कौन? तुमने एक्चुअली बहुत लोगों को परेशान किया है, और जब तुमने मुझे देखा होगा तो डर तो जरूर लगा होगा। कब एंगेजमेंट हुई तुम्हारी? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। नहीं, दरअसल मेरी नजर तेज नहीं हुई है, बस मुझे एंगेजमेंट रिंग में काफी इंटरेस्ट आ गया है आजकल। क्या तुम आईबीओ के लिए काम करते हो? ओहो, हसन ने भेजा है तुम्हें। नहीं, तुम गलत हो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। ये शॉप तुमने 40,000 में खरीदा है, और खरीदने के दूसरे ही दिन जब ओनर ने तुमसे दुकान वापस मांगी तो तुमने इसी दुकान के उससे 1 लाख मांगे। ये फ्री मार्केटिंग है। तुम क्या कर दोगे इसमें मेरे लिए? 60,000 का प्रॉफिट चाहते हो तुम? इतना तो एक मनी ब्रोकर भी नहीं कमाता है। तुम्हें पता है तुम कितना घटिया काम कर रहे हो? हाँ तो इससे तुमको क्या? मैं कुछ भी करूं। मैं एक बात ध्यान से सुन लो,
ये काम करने से तुम्हें 3 से 6 साल की कड़ी सजा हो सकती है, और तुमने ऐसे घटिया काम किए हैं ना कि जज तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। ओ सुनिए सुनिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मेरे आदमी आपको गुस्सा दिलाने लगेंगे। तो फिर तो अपने आदमियों की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे रे 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 रे। लेकिन अब अगर कोई भी क्राइम करने की कोशिश की तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और जेल के अंदर सड़ोगे तुम। बेल भी नहीं मिलने वाली तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम? और एक बार तुम्हें सजा हो गई फिर क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार करने वाली है। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, बताओ तो जरा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे मालूम है ईशान। तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम इस मोहल्ले में अपने शॉप नहीं चला सकते हो, और जिससे भी तुमने ये शॉप खरीदी है ना, उन्हें तुम दुकान वापस करोगे, वो भी उतनी ही रकम में। समझ में आया? और मेरी तुम्हारे लिए इस दुकान को खाली करने की आखिरी वार्निंग थी। अब ये चाबी लो और ये दुकान उसे लौटाओ जिसकी है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। गुड, वेरी गुड, चलता हूँ। ये दुकान के मालिक के छोटी बेटी को दे देना, उसे भूख लगी होगी। तुम रियल में हो कौन, बता तो दो मुझे। तुम्हें सच याद दिलाने वाला और कोई भी नहीं। जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनीम, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा। प्लीज नहीं, जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ क्या लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, अब सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार, नहीं मैं आपके चलो, सारे चलो, सवाल का चलो, जवाब चलो, देना पूछा चलो, जाएगा। चलो। शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, हाँ, आइए तो बताओ एक एक करके पूछिए। हाँ ये बोलो, क्या उसको क्या क्या पूछना है मैं बताता हूँ। क्या हाँ, पूछना है? क्या क्लियर करो ना, सब बोलो। स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? What's up, Darren? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारी जॉब्स ले ली। सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप कल सबको अचानक से छोड़ के। Darren, देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है। हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और आप ये कह रहे हो? नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं, गुलिजो ने मना कर दो। आई डोंट वांट टू सी हिम। मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? Darren, stop this nonsense. सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है। और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर फैब्रिक यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं, आप रुक जाइए। मिस्टर जान, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फैब्रिक को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जी। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। ला फोन मुझे दो।
लाओ। तुम फोन मुझे दो। हेलो सनम, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगे अभी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं ही आता हूँ वहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। वो थोड़ी बहुत जिद्दी है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है। इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है इन लोगों हाँ का। बिल्कुल। वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं। सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। रियली? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जॉन, एक मिनट रुको प्लीज। सनम, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की। फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता। गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे सब में। कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ, सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा, मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे, मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जॉन, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान, आजा। ये देखो, मैं प्रिंट्स लेकर आ गया हूँ। हाँ, दिखाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। दिस इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच इसके लिए यार। ये लड़की कमाल की है। हाँ, उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। एकदम परफेक्ट। अच्छा, बिलबोर्ड्स, उसका कुछ हुआ? वो कल तक रेडी हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? बताता हूँ। जैसे ही पता लगा कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। एसोसिएशन से मिसेस एस्मा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं देखा अब तक। इसकी जरूरत नहीं पड़ी जान। दिविद कैंपिंग सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा काम ही काफी है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की? तुम तो अलग ही मूड में लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या करें। ऐसा करो, मेरे ब्याह पर तुम एक्सेप्ट कर लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवार्ड तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। मुझे अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गया। और वैसे भी मैं वीकेंड पे यहाँ पे हूँ नहीं। अच्छा सुनो, तुम बाकी प्रिंट्स भी मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। तू मेरा असली भाई है। थैंक यू सो मच। सी यू। मिलते हैं जल्दी। गुलिज, सैनम कहाँ पर है? वो आर्काइव रूम में गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ओस्मान को अपना फियांसे बनाकर कैंप में चलने के लिए कैसे कन्विंस करोगी? अब उस की को प्रेस करो जल्दी से। मुझे सोचने दो, मैं उस्मान को कन्विंस कर लूंगी। वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। सनम, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। तुम समझी? तुम्हें ओस्मान को कन्विंस करना है, बस एक बार। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। वैसे भी वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तुम भी चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। नहीं, वो तुम्हारा काम है। बेहतर होगा अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना, यहाँ सबको पता है कि मैं एंगेज हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना, तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पासवर्ड टाइप करो। टाइप करो, करो ना।
मुझे बताओ क्या है पासवर्ड, मैं टाइप कर लेती हूँ। अब बता भी दो। मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मिस्टर जान ने तुम्हें पासवर्ड दिए होंगे। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड नहीं मिला है, तुम बता दो। सनीम, सबका पासवर्ड अलग है, तुम मिस्टर जान को कॉल करो, उनसे पूछ लो। ऐसे तो तुम ट्राई ही करती रह जाओगी। लेट हिम गो टू हेल। मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। सनीम, अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। I want to raise a toast for you two guys. आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम। नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हनी, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? यस हनी, एवरीथिंग इज फाइन। माय प्लेजर, सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है। कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार, और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कैसरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जान को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है। बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जान बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। बेचारे। ब्रावो, ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव। बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी। मुझे अब भी याद है और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ,
और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे कायसरी में? कायसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जान, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव स्टोरी। इट्स रियली हार्ट टचिंग, यू नो। टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स तो गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। आई कैन इमेजिन। मैं कब से यहाँ अकेले बैठा था, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत डर गया था, पता है। मुजफ्फर, यू डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? हम यहाँ तुमसे कुछ और बात करने के लिए आए हैं। हाँ, आई होप कुछ अच्छी बात हो, है ना? क्या बात है? वो मुझे कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए? कार चाहिए। हाँ, मुझे अर्जेंटली कार चाहिए। मुझे भी 5 दिन पहले कार चाहिए थी, कहीं नहीं मिली। तुम्हें तो अर्जेंटली चाहिए, ऑन द स्पॉट। हम कार कहाँ से लेंगे, बताओ मुझे। बोलो कहाँ से लेंगे कार? इतनी जल्दी तो ऑर्डर किया हुआ खाना भी नहीं आता, तो तुम्हें कार कहाँ से मिल जाएगी, बताओ मुझे। ये इम्पॉसिबल है। मुजफ्फर, 1 मिनट, ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे पास एक गॉर्जियस कार है ना, तुमने जो उस दिन दिखाई थी मुझे। कितनी बार कहूँ कि वो कार मेरी नहीं है, मेरे पापा की है, और उसकी इंचार्ज मेरी माँ है। हर वीकेंड पर वो खुद सफाई करती है हमारी कार की। मुझे तो कार को छूने की भी परमिशन नहीं है, तो मैं तुम्हें कार कहाँ से दे दूंगा? हाँ, मेरे लिए कार देना इम्पॉसिबल है। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? देखो मुजफ्फर, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये प्यार का मामला है, और प्यार के मैटर को तुमसे बेटर और कौन समझ सकता है मुजफ्फर? देखो उस्मान, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम ना मेरी मॉम को नहीं जानते हो। वो बहुत डेंजर है। अगर मैंने तुम्हें कार दे दी तो वो मेरी जान ले लेगी उस्मान, समझो बात को। मुझे प्यार करने वालों की हेल्प करना है, मगर मॉम से मैं डरता हूँ। मुजफ्फर, तुम्हें अब मैं कैसे समझाऊं? वो यहाँ रात में कार की सफाई करने थोड़ी आती है। हम रात में कार वापस रख देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हम लोग कर लेंगे ना ये काम। देखो आयहान, मैं मॉम को अच्छे से जानता हूँ, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मुझे कार देने से डर नहीं लगता, मुझे मॉम से लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है मुजफ्फर, अब बस करो, बस भी करो। अब भूल जाओ कि हमने तुमसे कोई मदद मांगी। और भाई, तुम अब टेंशन मत लो, भूल भी जाओ ये सारी बातें, प्लीज। ऑलराइट उस्मान, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे हेल्प ले लूंगी। वैसे भी अब तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जो करना है करो। अरे ये क्या, तुम लोग हिच हाइकिंग कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं तुम लोगों की हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे मेरी कार सही सलामत वापस चाहिए, और एकदम साफ सुथरी चाहिए, ठीक है? मैली नहीं चाहिए। और हाँ, कार सिर्फ 1 दिन के लिए दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए तुम लोग? 1 दिन में कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या बात है, मैं जानती हूँ तुम इसका कोई ना कोई तरीका जरूर निकालोगे। तुमने मेरी वीक पॉइंट को पकड़ लिया। तुम्हें पता है कि मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा प्यार करने वालों का साथ देता हूँ। इसी बात पे आओ, सब लोग चाय पीते हैं। सबके लिए एक चाय लाओ। ओके सर, मैं लेके आता मेरे हूँ। लिए एक चाय लाना। ठीक है मैम। देखो ना कितने लोग आए आज यहाँ पे ना, कितनी मस्त जगह है ये। हमेशा यहाँ पर आना चाहिए हमें भी। क्या कहती हो तुम? आप यही रोक दो, मैं यही उतर जाऊंगी। यहाँ? ऑलराइट। सनम, गुड नाइट मिस्टर जान। का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो? क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। उन्होंने ये कॉपलेट सिर्फ 1 साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ,
तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ। कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट पुल इट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुँचने से पहले पहुँच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उनसे। सनी, मैंने कहा ना तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम, वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। खींचो। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। चीयर कीजिए, दोनों टीम्स के लिए चीयर कीजिए। जल्दी खींचना चाहिए। छोड़ दो। दम लगाइए। Are you fine? मिस्टर जान। लैला। उस्मान। 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 उस्मान, तुम आ गए। उस्मान। उस्मान। ओह अच्छा। वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान इसका फियांसे। मिस्टर जान, हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी, चलो ना हम रूम पे चलते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। मुजफ्फर, यहाँ देखो तो जरा, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात है अयहान, देखो तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा निकला। अभी हमारे पास एक नीट एंड क्लीन शॉप है, अब हम इस शॉप में क्या करेंगे ये भी सोच लो। मुझे पूरा यकीन है जो भी करेंगे हम अच्छा ही करेंगे, ऐसा ही लगता है मुझे तो। कुछ चीजें तो यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगी यार। और एक बात, लाइफ में हर चीज बैलेंस नहीं हो सकती है, तुम समझ रहे हो ना। मैं इस शॉप का मालिक हूँ और टैक्स भी मैं ही भरता हूँ, तो यूनिवर्स को सबसे पहले मुझे बताना होगा कि हमें क्या करना है इस शॉप में। मुजफ्फर। वेलकम मॉम, कैसे हैं? थैंक यू बेटा। कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। हमने शॉप की साफ सफाई कर दी। देखो मैं और अयहान दोनों ने मिलकर शॉप को एकदम चमचमा बना दिया है। बहुत अच्छे। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा, यहाँ आ जाओ। क्या हुआ मॉम, क्या कहना चाहती हैं आप ये तो नहीं कहेंगी कि मैं सिर्फ 3 महीने का मेहमान हूँ, मुझे कोई गंदी बीमारी हुई है और मैं बहुत जल्द ऊपर जाने वाला हूँ, ऐसा ना हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले तुम कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं तो पहले से शांत हूँ मॉम, मुझे क्या हुआ है, मैं तो इस दुनिया का सबसे शांत इंसान हूँ, है ना। मेरा प्यारा बेटा सनम। हाँ सनम, हमारी नेबर। सनम की एंगेजमेंट हो गई है। ओह, आप मजाक करिए मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आप मजाक करिए ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सनम इतनी स्टूपिड लड़की है ही नहीं। आप मेरे साथ मजाक करिए ना, मुझे पता है आप मस्ती करिए, या तो आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सनम ने बहुत बड़ी डायमंड रिंग पहन रखी है, मेरा हाथ ने देखी है उसकी एंगेजमेंट रिंग, और सनम ने ऐसा कैसे वो अपनी मॉम से छुपा सकती है, ऐसे कैसे वो मुझसे छुपा सकती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने किसके साथ एंगेजमेंट कर ली, कौन है वो लड़का, क्या काम करता है वो। तुम शांत हो जाओ यार मिसेस आइसन, आप ये क्या कह रही है। ये उस कंपनी की वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता है। उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, यकीन करो। तुम तो आखिर उसी की बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ। अभी उसे कॉल लगाता हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है, सच पता चल जाएगा। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब उसने जरूर एंगेजमेंट कर ली है। अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा यार। एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ चलो। अब कहाँ जा रहे हो तुम? मोटिवेशन कैंप में।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कैंप सिटी से बाहर है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमारे पास कार भी तो नहीं है यार। देखो इस वक्त हमारा वहाँ जाना इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बस में जाए, टैक्सी में जाए या बैलगाड़ी में जाए, कैसे भी जाना पड़े मैं वहाँ पर जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ आओगी। चाहे मुझे कैमल पर बैठना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ। इसका दिमाग खराब हो गया है। हम डोंकीज पर जाने वाले हैं। पागलपंती की भी हद होती है। उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर जान से बात क्यों की तुमने? हमने कहा था ना तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना। पर वो खुद आकर मुझसे बात किया, इसमें मैं क्या करूँ? देखो उस्मान, झूठ मत बोलो, वो किसी से बात नहीं करते। तुम बस मुझ पर फोकस रखो। तुम बस मेरे फियांसी हो, तुम्हें यही बात याद रखनी है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके ठीक है। हम कपल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे और तब तक हमें साथ देकर सबको ये यकीन हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। नैला तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं उस्मान, बेटर होगा तुम दोनों साथ में रहो। यहाँ पर तुम्हारा कपल्स दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है चलो। ठीक है, मैं गेम्स का फॉर्म फिल कर देती हूँ और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो मुझे आके मिलना। ओके ठीक है, पर क्या ये मेरा रूम है? यस यस, नेक्स्ट वाला रूम हमारा ही है। कुछ भी काम हो वहाँ आ जाना। उस्मान, थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो। तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया। यू आर जस्ट परफेक्ट। माय प्लेजर। सी यू लेटर। हाँ बोलो, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपको सॉरी कहना चाहता था अपनी एक छोटी सी गलती के लिए। किस बात के लिए सॉरी? एक्चुअली मैंने एक दिन गलती से मिस आइलैंड को आपकी रिंग के बारे में बता दिया था। आई होप कि मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हुई हो। अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें जकूजी वाला रूम चाहिए। अगर मिल गया तो जरूर चाहिए। जकूजी वाला रूम किसे नहीं चाहिए होता। हाँ, जकूजी बोलो अपना। मिस्टर एमरेन, मिस्टर जान, हमें एक्चुअली एक फुटबॉल प्लेयर की जरूरत है, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। क्या एमरे को जकूजी वाला रूम चाहिए और तुम फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमें इनके खिलाफ खेलना है, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेल सकते। इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों एमरे? फिक्री हरीका की टीम को देखो, सोच रहे होंगे हमें हरा देंगे। उन्होंने क्या कहा अभी? जे क्या उनके टीम मेंबर्स ने हमें बेचारी टीम बुलाया? क्या मैंने सही सुना? हाँ, उन लोगों ने आपको बेचारी टीम कहा। इसका मतलब वो आप लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। सनीम, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ। वो भी यहाँ आया है ना, इसलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है। हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? पोलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? यस। उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान, म्यूजिकल है। ऑल द बेस्ट। चलो। उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस्मान,
उस्मान, उस्मान, ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर जान के कितने क्लोज हो गया है। उसे जाकर वॉर्न कर दो, मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान, हाँ, बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनी, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओफो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, उसी के साथ एक, हाँ, बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो छोड़ो इसे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे। रुको साहब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको साहब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो। तुम आउट हो गए हो उस्मान। गेम इज ओवर। उस्मान चलो, ये क्या हो रहा है? हमें साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान जल्दी। चलो अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। हाँ हाँ, एलेक्स बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं पता। उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है। एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आइलिन खेल जीत चुकी है। आपको मुबारक हो। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये चीज बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे। वो मैं बस रिंग की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। कैंप में किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ नहीं पहनी। मिस्टर एमरे, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने देखा और किसने नहीं। मैंने यहाँ पहनी है, लेकिन मुझे बाद में निकालनी थी, क्योंकि यहाँ तो सभी की नजरों में मैं एंगेज हूँ ना। लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ तो कहा गया था कि कपल में आए। यहाँ तो हर कोई सोच रहा है कि मैं एंगेज हूँ, पर किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए मैंने। ठीक है, वो रिंग मुझे दे दो, वरना परेशानी हो सकती है। और अगर मिस्टर जान ने पूछा तो? वो क्यों पूछेगा? पता नहीं, पर वो रिंग को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं रिंग कहाँ है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब ये रिंग मुझे दे दो। जब तुम उसके पास जाओगी तब ले लेना। हाँ। ओह गॉड, कितना बोझ उतर गया मेरे दिल से। चलो हम डिनर पर मिलते हैं। तुम
तुम ऑफिस में हो ना? मैं कुछ विजुअल्स भेज रही हूँ। तुम एक कैंपेन तैयार करो इन्हें लेकर, ओके? तुम्हारा वो कोई दोस्त है ना हैकर, वो भी है? गुड, उससे कहो कि वेबसाइट अरेंज करे और वहाँ कैंपेन डाउनलोड करे, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि ये 1 साल पहले का है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसा कहा वैसा करो और मेरे मैसेज का इंतजार करना। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना तुमने? इस प्रेशर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। आएगी ही ना। अगर तुम चाहो तो हम राउंड मारकर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है। सनम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे एलर्जी है। पोलन से एलर्जी है मुझे। थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया हूँ। मैंने बहुत गिनती की। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है। आखिरकार मैं एक कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है। मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? आप मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, सही किया तुमने। Bon appétit, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम कहाँ चली गई? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान। कम से कम हम यहाँ साथ में तो हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए। को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन, आज से क्या फर्क पड़ता है? हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंग्लिश हैं। तुम बताओ ना इसे। हाँ वो सही कह रही है। तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही। हाँ मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। उस्मान, यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज। इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे? चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा सब कितने खुश हैं। एक्सेजरेट कर रहा हूँ, एक्सेजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में। और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शार ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है। सच में बहुत मजा आ गया।
ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सलीम, फैब्री आ रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलो जल्दी, चलो चलो। उसे रोको मिस्टर हेनरी। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम। ये क्या तरीका है? हाँ, सरप्राइज! देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया, सब अच्छा चल रहा है ना? नई दोस्ती है ना, बहुत अच्छी। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जान। हेलो मिस्टर फैब्री। सनम। वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जान, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ।